हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 4 कक्षा छठी के लिए। चैप्टर है आपका भोजन के घटक। बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कार्यपत्रक में आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में और उसके परीक्षण के बारे में पढ़ा था। आज के कार्यपत्रक में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? प्रोटीन के बारे में। आखिर प्रोटीन क्या काम करता है बेटा? प्रोटीन शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बेटा, क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जिनमें प्रोटीन होता है? तो आइए नीचे दिखाए गए चित्रों से हम प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करने की कोशिश करें। जो भी खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत हैं बेटा, उनके चित्र पर हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। प्रोटीन हमें किस किस से मिलता है? तो पहले आपको दिखाया हुआ है मूंगफली। मूंगफली से मिलता है हमें प्रोटीन। अंडे से भी हमें मिलता है प्रोटीन। आगे यहाँ पर आपको पालक दिखाया हुआ है बेटा। पालक जो है उससे हमें क्या मिलता है? लोहा, आयरन मिलता है। नारियल है, नारियल से हमें क्या मिलता है? वसा मिलता है। नारियल और नारियल के तेल से। अनाज दिखाया हुआ है बेटा, तो अनाज से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। ये हमें पनीर दिखाया हुआ है। तो ये तीन हमारे पिक्चर्स ऐसे हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपको कुछ प्रोटीन के स्रोत दिखाए हैं बेटा, ध्यान से इनको नोट करेंगे। दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर और अंडे की सफ़ेदी। तो ये चीज़ें हैं बेटा जिनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन का परीक्षण, अब आप जो भी खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं, उसकी जांच कैसे करेंगे? तो आपने क्या करना है बच्चों, एक परख नली लेनी है, उसमें थोड़ी सी मात्रा में खाद्य पदार्थ लेना है और उसे पहले पानी में मिक्स करना है। पहले क्या लेंगे आप? एक टेस्ट ट्यूब, उसमें खाद्य पदार्थ डाला और कुछ पानी की बूंदें मिलाई। वो जब एक मिश्रण बन जाएगा तो उस मिश्रण में बेटा आपने क्या मिलाना है? कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें। तो ये 2 रसायन है बेटा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। जब हम इन्हें अपने मिश्रण में मिलाएंगे और अच्छे से हिलाएंगे तो हमारे खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाएगा? बैंगनी। अगर रंग बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। अगर रंग बैंगनी नहीं होता तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं है। तो इस तरह से बेटा हम प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। आखिर प्रोटीन हम क्यों खाते हैं? क्या कार्य करता है प्रोटीन हमारे शरीर में? तो पहला है बेटा, प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि करता है। नंबर 2, ये शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको प्रोटीन के बारे में अच्छे से पता चल ही गया होगा। क्या होता है प्रोटीन? बेटा, प्रोटीन जो हमारे शरीर की वृद्धि में और टूट फूट की मरम्मत में सहायक है, ऐसा एक पोषक तत्व है। ये हमें दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर और अंडे की सफ़ेदी से मिलता है। और प्रोटीन जो है उसकी अगर जांच करनी है तो हम खाद्य पदार्थ में कुछ बूंदे पानी की मिलाएंगे, फिर उसमें 2 रसायन मिलाएंगे। क्या क्या रसायन है बच्चों? कॉपर सल्फेट जिसकी 2 बूंदे डालोगे, कास्टिक सोडा जिसकी आप 10 बूंदे डालोगे। अगर आपके खाद्य पदार्थ का रंग रसायन मिलाने के बाद बैंगनी हो जाता है तो बेटा उसमें प्रोटीन है, नहीं तो प्रोटीन नहीं है। चलिए इसके कुछ प्रश्न करते हैं। प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। तो बेटा आप कोई भी 2 भोज्य पदार्थ लिख सकते हैं जो आप खाते हैं जिनमें प्रोटीन होता है। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? कोई भी 2 भोज्य पदार्थ, तो हम लिख सकते हैं दाल, अंडा। ठीक है, बाकी कुछ भी आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम बताइए। यहाँ पर आपको स्रोत दिए हुए हैं, आप यहाँ से प्रोटीन के स्रोत लिख सकते हैं। थर्ड, प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या हैं? तो बेटा आपको 2 रसायन बताए मैंने, तो ये थर्ड आंसर होगा आपका कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने से क्या होगा? अगर हम प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करेंगे बेटा, कम लेंगे उसे, तो इससे हमारी शरीर की वृद्धि नहीं हो पाएगी।
शरीर की जो टूट फूट है उसकी मुरम्मत भी नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटा। यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व मिलेंगे? बेटा आप खुद ही सोचिए, आप डेली अंडा खा रहे हैं, डेली मांस खा रहे हैं, तो क्या इनसे आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सारी चीज़ें मिलेंगी? नहीं ना, सिर्फ क्या मिलेगा इनसे? प्रोटीन। तो यहाँ पर हम 5th क्वेश्चन का आंसर क्या लिखने वाले हैं? नहीं। नहीं, इनसे हमें अन्य पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है बेटा, तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।